हेलो एंड वेलकम बैक टू द सेशन विद ट्रेवल ग्रुप एकेडमी। माय नेम इज सुमन और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन स्टॉप फ्लाइट और डायरेक्ट फ्लाइट। तो जैसे कि मैंने आपको डिस्प्ले पर शो किया हुआ है कि आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं कि नॉन स्टॉप फ्लाइट और डायरेक्ट फ्लाइट में डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही साथ में हम कुछ अपनी कमांड्स को कवर करेंगे जो रिलेटेड होगी फ्लाइट डिटेल्स के। अगर मुझे किसी सेगमेंट में फ्लाइट डिस्प्ले चेक करनी है तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, आज के सेशन में हम उसको भी कवर करेंगे। और साथ ही साथ में ये भी सीखेंगे कि अगर हमने बुकिंग ऑलरेडी बनाई हुई है तो उसकी अगर हमें डिस्प्ले चेक करनी है, उस फ्लाइट्स की डिटेल्स चेक करनी है तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी ट्रेवल पोर्ट विंडो पर और आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि नॉन स्टॉप फ्लाइट और डायरेक्ट फ्लाइट में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली अगर मैं जनरली वे में बताऊं, जो नॉन स्टॉप फ्लाइट होती है वो विदाउट स्टॉपेज के ऑपरेट करती है, लेकिन जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है वो विद स्टॉपेज के ऑपरेट करती है। तो मैं बाय एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगी। तो चलते हैं अपनी ट्रैवल पोर्ट विंडो पर और इसको कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक सेक्टर लिया दिल्ली से कैलगरी जाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ये सीखना चाहते हैं कि फ्लाइट अवेलेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। वहां पर हमने ऑलरेडी इस रिगार्डिंग वीडियो बनाई हुई है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम फ्लाइट अवेलेबिलिटी कैसे ले सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, मैंने एक अवेलेबिलिटी ली दिल्ली से कैलगरी जाने के लिए 25 मार्च को एयर कनाडा पर। यहां पर जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूं तो आप देख रहे होंगे जो मेरा फर्स्ट सेगमेंट है दिल्ली से कैलगरी जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो दिल्ली से कैलगरी जा रहा है, यहाँ पर जो हमारा एयर कनाडा का फ्लाइट नंबर है 851। एक ये सिमिलैरिटी होती है नॉन स्टॉप फ्लाइट और डायरेक्ट फ्लाइट में कि इनका जो फ्लाइट नंबर है वो सेम होता है। बट हम नॉन स्टॉप फ्लाइट को डायरेक्ट फ्लाइट कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट को नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं कह सकते क्योंकि वो एक स्टॉपेज लेके चलता है। अब हमें डायरेक्ट फ्लाइट में ये कैसे पता चलेगा कि वो स्टॉपेज कौन सा है। जो यहाँ पर आप दिल्ली से कैलगरी सेगमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे एक 1 शो कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि हमारा जो कैलगरी से पहले एक स्टॉपेज है। अगर मुझे ये चेक करना है कि वो स्टॉपेज कहां पर है कैलगरी से पहले, तो हमें फ्लाइट डिटेल्स चेक करनी होगी। अब हम अपनी कमांड को भी कवर कर लेते हैं, साथ साथ उसकी कमांड देनी होगी फ्लाइट डिटेल्स चेक करने के लिए टीटी। देन मुझे हमारा लाइन सेगमेंट देना होगा। जो मेरी कैलगरी का लाइन सेगमेंट है वो 1 है, तो मैंने 1 दिया। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो आप देख रहे होंगे कि दिल्ली से फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन जा रही है, जो हमारा 1 स्टॉपेज है। देन उसके बाद लंदन से कैलगरी जा रही है। अब मैं पहले इसको शो कर देती हूँ कि क्या क्या डिटेल्स बता रहा है हमें ये सेगमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी एयरलाइन बता रहा है, देन उसके बाद हमारा फ्लाइट नंबर बता रहा है 851, और ये हमारी डेट ऑफ ट्रेवल बता रहा है। देन जो हमारा बोर्डिंग टाइम है, हमारा जो डिपार्चर डेस्टिनेशन है वो दिल्ली है 6:20 पे। देन उसके बाद ये टर्मिनल शो कर रहा है और साथ ही साथ में ये सेक्टर्स बता रहा है कि डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, और जो हमारा लैंड ऑफ कर रहा है वो लंदन कर रहा है। देन उसके बाद लंदन से दोबारा हमारी जो फ्लाइट है वो फ्लाई करती है और कैलगरी रीच आउट करती है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जो हमारी फ्लाई कर रही है फ्लाइट दिल्ली से लंदन के लिए, वो कर रही है 10 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे का स्टे ले रही है लंदन में। ये स्टे या तो फ्यूलिंग के लिए ले रही होगी या फिर अपने पैसेंजर को उतारने या चढ़ाने के लिए ले रही होगी। देन उसके बाद लंदन से दोबारा ये फ्लाई करेगी और कैलगरी रीच आउट करेगी, जिसकी जो जर्नी है फ्लाई करेगी 9 घंटे 5 मिनट। उसके बाद इन्होंने हमें इक्विपमेंट नंबर शो किए हुए हैं, हमारा एयरक्राफ्ट कौन सा है। देन उसके बाद साथ ही साथ में इन्होंने हमारा फ्लाइंग टाइम बताया। जो दिल्ली से कैलगरी का टाइमिंग है वो है 19 घंटे 35 मिनट, और जो हमारा ग्राउंड लेवल टाइम है जो लंदन पे स्टे है वो है 2 घंटे 5 मिनट। तो हमारी दिल्ली से जो कैलगरी के लिए टोटल टाइमिंग है वो बनती है 21 घंटे 40 मिनट। तो इस कमांड के द्वारा आप दिल्ली से कैलगरी की जो भी आपने जिस भी एयरलाइन की फ्लाइट डिटेल्स चेक करनी है बुकिंग से पहले, तो आप इजिली से कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट की। नॉन स्टॉप फ्लाइट में क्या होता है कि हमारी जो डिपार्चर डेस्टिनेशन से फ्लाइट फ्लाई करती है और हमारी अराइवल डेस्टिनेशन तक रीच करती है विदाउट किसी स्टॉपेज के। जैसे मैंने एक सेक्टर ले लिया दिल्ली से टोरंटो जाने के लिए 25 मार्च दिल्ली से टोरंटो एयर कनाडा पर। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये दिल्ली से टोरंटो जा रहा है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट भी है, नॉन स्टॉप भी है, और एयर कनाडा का 43 फ्लाइट नंबर है। अब इसकी अगर मुझे डिटेल्स चेक करनी है कि ये डायरेक्ट है या नॉन स्टॉप है, तो इसकी कर सकते हैं सेम कमांड के साथ टीटी। देन मुझे लाइन नंबर देना होगा। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये दिल्ली से डेस्टिनेशन हमारा डिपार्ट कर रही है फ्लाइट और अराइवल कर रही है टोरंटो में। तो यही डिफरेंस हो सकता है नॉन स्टॉप फ्लाइट में और डायरेक्ट फ्लाइट में, राइट। अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कमांड को। अगर मुझे किसी एग्जिस्टिंग पीएनआर में ये चेक करना हो कि उसकी फ्लाइट डिस्प्ले क्या कह रही है, कि मेरा कौन सा जो सेगमेंट है वो कहां पर रीच आउट कर रहा है, कहां पर स्टे ले रहा है, तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं हमारी एग्जिस्टिंग पीएनआर में। उसके लिए मैं एक पीएनआर ले लेती हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है।
जैसे मैंने एक विक्रांत के नाम से ऑलरेडी पीएनआर बनाया हुआ है, तो हम इस पे वर्कआउट करके देखते हैं कि अगर मुझे इसकी फ्लाइट डिटेल्स चेक करनी है तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीएनआर बना देती हूँ। जैसे टर्किश एयरलाइन पर मैंने पीएनआर बनाया, 4650 फ्लाइट नंबर है, पीटर क्लास है, 22 मार्च को दिल्ली से इस्तांबुल जा रहा है, देन सेम डेट पे इस्तांबुल से वैंकूवर जा रहा है सेम एयरलाइन पर। अगर मुझे इसकी डिटेल्स चेक करनी है तो उसकी डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं, टीटी टाइम टेबल, देन मुझे देनी होगा सेगमेंट नंबर। यहाँ पर सेगमेंट नंबर हमारा 3 है। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इन्होंने मुझे दिल्ली से इस्तांबुल की डिस्प्ले शो कर दी है। जो अगर मुझे इसकी टोटल जर्नी निकालनी है दिल्ली से वैंकूवर के लिए तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमें टोटल फ्लाइंग टाइम दिया हुआ 7 घंटे 5 मिनट और मुझे सेकंड अपने सेगमेंट का भी टाइम नोट करना पड़ेगा। अगर मुझे सेकंड सेगमेंट की भी फ्लाइट डिस्प्ले चेक करनी है तो उसके लिए कमांड देनी होगी टीटी, देन मुझे सेगमेंट देना होगा B4। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ जो मेरा सेकंड सेगमेंट है वो फ्लाई कर रहा है 12 घंटे 45 मिनट। मैंने टोटल टाइम अपना नोटिस कर लिया और स्टे कितने घंटे कर रही है हम ये भी चेकआउट कर सकते हैं इस कमांड के द्वारा। मैं आपको शो कर रही हूँ जैसे एक्सेस, देन जो हमारी इस्तांबुल में फ्लाई लैंड ऑफ कर रही है वो कर रही है 11:15 पे, तो हमने लिया 11:15, माइनस करेंगे हम जो हम दोबारा इस्तांबुल से जो फ्लाई कर रही है टाइमिंग 15:30, तो हमारा जो स्टे बनता है वो बनता है 4 घंटे 15 मिनट। अब हम टोटल जर्नी निकाल लिया दिल्ली से वैंकूवर के लिए, उसके लिए हमें करना होगा अपना जो टोटल टाइमिंग है उसको प्लस, उसके लिए कमांड देनी होगी एक्सेस, देन मेरा जो टाइमिंग है दिल्ली से इस्तांबुल के लिए वो है 7 घंटे 5 मिनट, प्लस करेंगे हम अपनी सेकंड सेगमेंट को जो इस्तांबुल से वैंकूवर जा रहा है 12 घंटे 45 मिनट। उसके बाद जो हमारी स्टे है वो है 4 घंटे 15 मिनट। तो हम टोटल टाइमिंग को प्लस कर देते हैं। हमारी दिल्ली से वैंकूवर के लिए यहाँ पर जो टोटल जर्नी बन रही है वो बन रही है 24 घंटे 5 मिनट की। तो अगर हमने ऑलरेडी पीएनआर बनाया हुआ है तो इस अवेलेबिलिटी के द्वारा हम ये भी चेक कर सकते हैं कि टोटल जर्नी कितनी है, स्टे कितना होगा, और साथ ही साथ में हम यहाँ पर बोर्डिंग टाइमिंग देख सकते हैं, अपना टर्मिनल भी चेकआउट कर सकते हैं इजिली से। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग डिटेल में समझना है तो आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर एक डिटेल में एक्सेस प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहां पर वॉच आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।